आज मैं सप्तश्री संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 5 में हमने आगे जो पहला पाठ है यातायात के साधन वह पढ़ा था। तो उनमें हमने कुछ प्रश्न देखे थे, 5 प्रश्न तक हमने देखे थे और आपने नोटबुक में लिखे भी है कि यातायात के साधन कौन से है और किन किन साधन कौन कौन से साधन कहाँ कहाँ पे चलते हैं और 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 2 पहिए वाले साधन कौन कौन से उनके नाम भी हमने लिखे थे। तो आज हम यहाँ से ये जो प्रश्न 6 है वहीं से देखेंगे हम। तो यहाँ पे आपको 2 टिकट दिए गए हैं। पहली जो टिकट है वह है रेल की टिकट और दूसरी जो है वह बस के टिकट का चित्र यहाँ पे दिया गया है। ये आपको ध्यान से देखना है और उनके नीचे कुछ प्रश्न किए गए हैं। तो आपको ये सारे प्रश्न मैं आपको लिखाऊंगी, वह प्रश्न आप अपनी जो पाकी बुक है उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या किया गया है कि यह क्या है। ये दोनों चित्र है, तो वह कौन सा चित्र है, कहाँ किसका चित्र है, क्या है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, यह टिकट है। दूसरा प्रश्न क्या किया गया है कि बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। यहाँ पे लिखा है ऊपर, तो आप पढ़िए कि बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो बस का टिकट हडाल से चिलोड़ा तक का है। यहाँ पे लिखा है, आप चित्र में देख सके, हडाल से चिलोड़ा, यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है, तो आपको वह लिखना है, ठीक है। अब रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। यहाँ पे ऊपर लिखा है, देखिए विद्यार्थी मित्रों, कि रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस का टिकट में किराया कितना है, किराया यानी कि उनका जो खर्च है, उनका भाड़ा है, वो कितना है बस का टिकट का। तो बस के टिकट का भाड़ा कितना है, 91 रुपये, 91 यानी कि 91 रुपया, 91 लिखा है, ठीक है। अब रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेल का टिकट का कितना किराया है, 204, ठीक है। रेल के टिकट का दिनांक यानी कि उनकी तारीख कौन सी है, तो 11/11/2011। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है। आप जानते हैं बस और दूसरे को आप जा सके वैसी जगह जहाँ पे टिकट खरीदना पड़ता है। तो बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ में टिकट खरीदना पड़ता है। पची जो दरियाई मुसाफिर करते हैं तो वहाँ पे जो जहाज़ होता है उनमें भी टिकट लगता है, ठीक है। तो आप हवाई जहाज़ और जहाज़ दोनों में टिकट लगता है। अब नीचे गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। तो आपको यह चित्र ध्यान से देखना है और उनमें रही जो खामियां हैं वह आपको लिखनी है, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पे स्वाध्याय दिया गया है, तो स्वाध्याय के प्रश्न हम करेंगे। तुम किस प्रकार जाते हो। तो आपको मामा के घर जाने के लिए क्या लगता है, तो रेल द्वारा जाते हो, बस द्वारा जाते हो। तो आप रेल के द्वारा जाते हो तो रेल द्वारा जाता हूँ ऐसा लिखिए। अगर बस के द्वारा जाते हो तो बस द्वारा जाता हूँ, यह आपको खाली जगह में लिखना है। सिनेमा देखने के लिए आप कैसे जाते हैं। तो सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा जाता हूँ। हम ऑटो रिक्शा के द्वारा ही सिनेमा देखने के लिए, दूर होती है तो वहाँ ऑटो रिक्शा ही लगता है। स्कूल कैसे जाएंगे, तो स्कूल वैन से या बस से जाएंगे। तो मैं स्कूल बस द्वारा जाता हूँ, खाली जगह में बस द्वारा। बाजार कैसे जाते हो, तो बाजार पैदल चल के यानी कि पैदल जाते हो, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं।
दूसरा प्रश्न है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही या ना तो गलत का निशान लगाना है। तो आपने यहाँ पे टांगे की सवारी की है तो सही का निशान लगाइए, और कार की तो यहाँ पे भी सही का आएगा। ऊँट की सवारी तो आपने ऊँट की सवारी की होगी तो सही या गलत। फिर बड़दगढ़ यानी कि बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी की सवारी की तो सही का निशान लगाइए, और रेलगाड़ी की मुसाफरी की है तो सही का निशान। तो ये आपको नोटबुक में भी करना है और अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक में आपको सही और गलत का निशान लगाना है। पढ़ाई समझाइए और सही का निशान लगाइए, ठीक है। टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में? तो हम घोड़े की सवारी करेंगे, टांगे की सवारी, तो टांगे की सवारी में पैसा लगेगा, तो सही का निशान कहाँ पे आएगा? पैसा लगेगा। तो दूसरा जो हमारा यहाँ पे चौरस बना है उसमें आप सही का निशान यानी कि खरा कीजिए। दूसरा है टैक्सी, तो कार में आप पैसे से ही जाएंगे तो वह भी पैसे का निशान, पैसे का लाइन है उसमें निशान लगाया है। फिर ऊँट तो मुफ्त में जाए, ऊँट पे तो मुफ्त में भी बैठने को मिलेगा तो मुफ्त में। बड़दगाड़ू तो बैलगाड़ी में मुफ्त में। रेलगाड़ी तो टिकट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चित्र बने हुए हैं उनमें आपको फूलों के चित्र है उनके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र कौन सा है? कमल का, तो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे कमल। दूसरा चित्र जो है वह मोगरे का है, तो उसके नीचे का लाइन है उसमें आप लिखेंगे मोगरा। और तीसरा चित्र है वो है गुड़हल, गुजराती में हम उसे जासूद कहते हैं, तो हिंदी में उसका नाम क्या है? गुड़हल। तो आप नीचे क्या लिखेंगे? गुड़हल। और लास्ट में का जो चित्र है उसका नाम है गुलाब, तो आप यहाँ पे गुलाब लिखेंगे, ठीक है। अब यह निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, आपको कहानी नोटबुक में लिखनी है, पुस्तक में नहीं लिखनी है। तो पहला चित्र है तो उनमें ध्यान से देखिए विद्यार्थी मित्रों। कहानी इस तरह से लिखनी है कि रणकपुर, करणपुर नाम एक गांव है। उस गांव में चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। भेड़ बकरियां चराकर वह अपना जो गुजारा था वह करता था। रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में चराने के लिए गया। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों में जो लोग काम कर रहे थे वह दौड़कर आ गए। चरवाहा हंसने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको भला बुरा कहकर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखिए यहाँ पे लोग जा रहे हैं चौथे चित्र में। पांचवें चित्र में सचमुच का बाघ आता है, वह देखिए। तो सचमुच का बाघ आया तो चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन लोगों ने सोचा कि चरवाहे के तो मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है, इसलिए यह सोचकर कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। उनकी जो भेड़ बकरियां थी तो एक भेड़ लेकर उनमें से चला गया। चरवाहा हाथ मलकर बुरी आदत पर पछताने लगा। यानी वो फिर चिल्लाकर उन्होंने एक जंगल में घास एक पेड़ था
तो पेड़ के ऊपर चरवाहा चढ़ जाता है और उनकी जो एक भेड़ थी उनको लेकर भाग चला जाता है। तो फिर उसको पछतावा होता है, कोई भी उससे पुकारने पर कोई मदद के लिए नहीं आता है, तब उनको उनकी मजाक करने की जो आदत थी उन पे वह पछताने लगता है। ठीक है, यह कहानी आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि गुजराती में ये वाक्य दिए गए हैं तो उनका अनुवाद गुजराती में आपको गुजराती लिखना है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है तो गुजराती क्या होगा? कमल આપણું राष्ट्रीय फूल છે। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है तो मधुमाखियों फूल पर बैसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। મને બળદગાડામાં બેસવાનું ખૂબ ગમે છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। ऑटो रिक्शाના 3 પૈડા હોય છે। તો અહીંયા કેટલાક શબ્દો ગુજરાતી અને હિન્દીમાં આપ્યા છે, તો આ તમારે નોટબુકની અંદર લખવાનું રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, અહીંયા સુધીનું આપણો જે પહેલો પાઠ છે યાતાયાત કે સાધન તે અહીંયા પૂરો થાય છે। અને આ જેટલું મેં તમને લખવા માટે આપ્યું છે એ બધું તમારે પાકી નોટની અંદર લખવાનું રહેશે અને શાળાએ આવીને બતાવવાનું રહેશે। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ।